अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। इनसे सारस इसलिए छीन लिया गया क्योंकि मैं इनसे मिलने चला गया। किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से। ये जितने गमले चोरी हुए हैं सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। ब्लैकमेलिंग चल रही हो कि अगर डीजीपी परमानेंट नहीं होगा तो यूपी का चुनाव हरा दिया जाएगा। लिखने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है कि पोस्टर लगाने पर भी एफआईआर दर्ज हो जाती है। अगर कोई किसी के खिलाफ पोस्टर भी लगा देगा तो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। अगर हमारा पत्रकार साथी केवल वादा पूछ लेगा कि आपने विकास के वादे किए थे, तो हो सकता है उस पर ऐसी धाराएं लग जाएं कि उसे जेल में रहना पड़े। इन्होंने जो सारस के साथ मित्रता दिखाई और सारस की जो सेवा की, उसका परिणाम यह हुआ कि सारस इनका मित्र बन गया। सारस इनसे छिनाए इसलिए केवल मैं इनसे मिलने चला गया, मैं इन्हें बधाई देने चला गया। क्या यही लोकतंत्र है? और न जाने कितने पालतू कुत्तों ने कितनों को काटा है। सरकार ने क्या किया? अगर सरकार सारस को छीन रही है तो सरकार को उनसे भी मोर छीन लेना चाहिए जो मोर को दाना खिला रहे थे। क्या सरकार की हिम्मत है वहां पहुंच जाने की? किसी अधिकारी की क्या हिम्मत है वहां जाए और मोर को ले आए वहां से? ये केवल इसलिए किया सरकार ने क्योंकि सारस से और सारस को पालने वाले आरिफ से मैं मिल करके आ गया। मुझे याद है कानपुर में जब समाजवादी पार्टी के विधायक से मैं मिलने गया, सरकार ने उसका ट्रांसफर कर दिया। आजम खान साहब या उनका परिवार इसलिए तकलीफ परेशानी में है क्योंकि वो समाजवादी है। ये अधिकारी जो अन्याय कर रहे हैं, हम तो इनसे कहेंगे अन्याय कर लो, मन भर लो, पेट भर ले, लेकिन जो ये आप काम कर रहे हो इसका क्या संदेश जा रहा है? जो गमले लगाए वो सूख गए, चोरी हो गए और बीजेपी के लोग ही चोरी कर ले गए। ये जितने गमले चोरी हुए हैं सब बीजेपी के लोग चोरी करके ले गए। ये प्राइवेट कंपनियों को गेहूं खरीदवा रहे हैं इसलिए क्योंकि कल इन्हें मुनाफा लेना है। आप बताओ किसान का गेहूं किस कीमत खरीदा गया था और आज आटा आप बाजार में खरीद रहे हो, किस कीमत खरीद रहे हो? ये मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये जो रिफाइंड तेल का मुनाफा किसकी जेब में जा रहा है? ये दूध महंगा हो गया, किसकी जेब में जा रहा है? ये आम लोगों के दुश्मन तो हैं ही हैं, किसानों के दुश्मन हैं। सदन में कहते हैं बताओ कि आलू खरीदेंगे, बजट में 1000 करोड़ रुपया, ये कहां गया 1000 करोड़ रुपया? कैद कर दिया इन्होंने सारस को। ये कम से कम खुले में रख रहे थे, इन्होंने कहीं उसको बंद नहीं किया कभी सारस को। सरकार के लोग उसको कैद करके रखे हुए हैं। सरकार बताए कहां कैद किया हुआ है? जेल में कर दिया, जेल में भेज दिया। इसीलिए मैं प्रकाश साथी से कह रहा था कि तुमने जो बोल दिया, जब ये पंछी को नहीं छोड़ रहे हैं, हमें तुम्हें भी नहीं छोड़ेंगे, जेल में डाल देंगे हम सबको। जो लोग डेमोक्रेसी की बात कर रहे हैं वो अनडेमोक्रेटिक हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए काम कर, एक एक कदम इनका कॉन्स्टिट्यूशन को खत्म करने के लिए है। लेकिन तुम भी मत उलझो, मत उलझो। मैं जानता हूं आप लोगों को, मत उलझो। आप किसी को बचाओ नहीं। इस उत्तर प्रदेश की बर्बादी के लिए जिम्मेदार मुख्यमंत्री हैं, पर्यटन मंत्री नहीं है। पर्यटन मंत्री कब दूसरे के साथ पर्यटन कर लेंगे पता ही नहीं आपको। पहले भी पर्यटन कर चुके हैं वो, और वो पर्यटन कब करेंगे? मैनपुरी से पर्यटन मंत्री ने समाजवादी पार्टी को जिताया, तो मैं होश ही नहीं है कहीं। अंदर ही अंदर समाजवादी पार्टी से मिला हुआ था पर्यटन मंत्री। मैं स्क्रीन पर पढ़ूंगा जो एनसीआरबी का डेटा दिखाता हो कि यूपी में क्या है। यूपी में दंगे, रॉयट, सबसे ज्यादा महिलाएं असुरक्षित। वो मुरादाबाद की जो बहन, उसका अखबारों में पढ़ा, जानकारी हासिल हुई। क्या हुआ उस बहन के साथ? पुलिस के पास गई और पुलिस वालों ने उसकी मदद नहीं की। वो लिख करके चिट्ठी छोड़ गई कि किसने, कौन है इसका दोषी। क्या हाथरस के केस में नहीं हुआ? उसके बाद और घटनाएं नहीं हो रही लगातार? कानपुर देहात का तो परिवार अभी मिलने आया, उनका पिताजी मुझे कल मिल के गया है, जिसने अपनी पत्नी और बेटी को जलते देखा। हो सकता है आपके लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बुलडोजर खुशी की बात हो, लेकिन मैंने सदन में भी कहा, फिर कहता हूं, बुलडोजर के दिमाग नहीं होता। भाई ये है कि आप लोगों ने अपना लिखना बंद कर रखा है। समाजवादी सरकार होती तो अब न जाने क्या क्या लिखते। कमजोरी तो आप में भी है। सदन में जो बात कही गई हो, अरे जिस सरकार के पास डीजीपी अपना नहीं, चीफ सेक्रेटरी अपना नहीं, ब्लैकमेलिंग चल रही हो कि अगर डीजीपी परमानेंट नहीं होगा तो यूपी का चुनाव हरा दिया जाएगा। सोचिए,
ये ब्लैकमेलिंग। और आप लोग लिख नहीं रहे कुछ भी, क्योंकि लिखने के लिए थोड़ी बहुत हिम्मत चाहिए होती है। समाजवादी सरकार होती तो लिखते ये देखिए यादव डीजीपी, मुस्लिम डीजीपी, गुर्जर डीजीपी, जो ब्राह्मण बनाया है वो अच्छा नहीं है, बेईमान है। क्या हमें अखबार नहीं पता?